नमस्कार दोस्तों, सक्सेस की 30 न्यू में आपका स्वागत है। 90 डेज जो हमने चैलेंज लिया है उसका आज 9th डे है। क्या आप इसको नियमित रूप से कर पा रहे हैं? ये कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बातें हैं और करना भी चाहिए। जो हमने संकल्प लिया है 24 में से 1 घंटा हमारे शरीर को के ऊपर लगाने का, तो उस संकल्प को निभाइए, पूरा कीजिए। मैं अपने संकल्प को पूरा कर रहा हूँ। क्या आप भी अपने संकल्प को पूरा कर रहे हैं? और कीजिए दोस्तों, आपको इसमें एनर्जी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, अपनी बॉडी के अंदर आप अलग से ही फ़र्क महसूस करते हैं। तो देखिए, हमने 8 सेशन कर चुके हैं। पिछले 7 सेशन में हमने कंप्लीटली एक्सरसाइज की थी। हमारे कंप्लीटली पार्ट थे जो जो सबसे पहले स्ट्रेचिंग, वार्म अप, फिर कराटे, मेडिटेशन, योगा और भी ये सारी चीज़ें। दोस्तों, अब हम पार्ट 1 बाय 1 पार्ट करेंगे। हर रोज़ एक सेशन को लेंगे और स्ट्रेचिंग और वार्म अप का हमारा साथ में रहेगा। इसको आप 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट आप हर रोज़ कीजिए। आप जितना भी कर सकते हैं उतना कीजिए, चाहे सारे सेशन को एक साथ कीजिए। लेकिन मुझे आपको थोड़ा बताना भी होता है तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए मैं आपको हर रोज़ एक सेशन, कभी जैसे आज हम योगा का सेशन करेंगे, कल हमने मेडिटेशन का किया था, कल आने वाले समय में हम सेल्फ डिफेंस का रख लेंगे, जिसके अंदर हम हर रोज़ नई नई टेक्निक सीखेंगे। कभी हम मोटिवेशन का रख लेंगे। तो इसी तरह से हम नया नया सेशन हमारा चलता रहेगा और आपकी रूटीन टूटनी नहीं चाहिए। आप नियमित रूप से आप काम कीजिए, अपने शरीर को 1 घंटा ज़रूर दीजिए। दोस्तों, आप करके देखिए, आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, हज़ारों गुना फ़ायदा मिलेगा। आप जो भी काम कर रहे हैं, आपका काम करने में मन लगेगा, ये मेरी गारंटी है। जब आप इस 1 घंटे के सेशन में हर रोज़ प्रतिदिन आप करते हैं और ये 90 दिन का संकल्प संकल्प जो हमने लिया है इसको पूरा कीजिए। जब आप 90 दिन के संकल्प को इसको पूरा करेंगे तो आपको खुद को महसूस होगा कि आपने बहुत कुछ अचीव किया। समय का सही उपयोग उपयोग कीजिए, प्रबंध कीजिए, मैनेजमेंट बनाइए अपनी। और देखिए, जीवन हमें एक बार मिलता है, हमारा शरीर एक बार मिलता है। अगर हमारी हेल्थ ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, तो हेल्थ है तो सब कुछ है। दोस्तों, स्वास्थ्य है, स्वस्थ शरीर सबसे बड़ा धन होता है। सबसे अमूल्य वस्तु हमारे लिए तो यही है, क्योंकि जब हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो फिर हमारे लिए कोई भी चीज़ें काम की नहीं रहेंगी। कोई भी कितने भी सोर्सेज हम इकट्ठा कर लें, तो सबसे पहले हमारा शरीर है, उसके बाद हम वो आगे की चीज़ें हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम करते हैं अपने सेशन को शुरुआत। आज 9th डे है 90 डेज का। तो इसके अंदर हम ज़्यादा रखेंगे अपना योगा का पार्ट, और थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करेंगे, थोड़ा वार्म अप करेंगे, उसके बाद अपना योगा, जिसके अंदर हम आसन करेंगे, सूर्य नमस्कार हम प्रतिदिन करेंगे। ये करते रहेंगे, क्योंकि 12 जो है इसके अंदर आसन कवर होते हैं, आपको पता ही है। 12 स्टेप्स में सूर्य नमस्कार कंप्लीट होता है। तो इसको हम प्रतिदिन करेंगे, अपनी एक्सरसाइज के अंदर जोड़ेंगे। अनुलोम विलोम आसन वगैरह, चेहरे की, आँखों की, और भी आवाज़ को सुधारने की एक्सरसाइज, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। जो भी आप जिस फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं, आप उस फील्ड के अंदर आपको गाइड मिलेगी, बहुत अच्छी तरह से मिलेगी। और एक्टर जो सिंगर हैं, एक्टर हैं, चाहे वो आज के टाइम पे रील्स वगैरह में बनाते हैं, वो अपनी एक्टिंग को अगर इम्प्रूव कर लेंगे तो आवाज़ को इम्प्रूव कर लेंगे, और तो उनको बेनिफिट मिलेगा सिंगिंग के अंदर भी, एक्टिंग के अंदर भी। वैसे भी हम नॉर्मली किसी के साथ बातें करते हैं, बातचीत के अंदर भी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर भी आपको बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा मिलने वाला। मैं बहुत सारी एक्सरसाइज आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं आज अपने इस पार्ट की, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करके। उसके बाद हम योगा का अपना सेशन जो है शुरू करते हैं। और दोस्तों, मैं कह रहा हूँ कि जो हमने 7 दिन हमने एक्सरसाइज की है कम्प्लीटली 1 घंटे की, आप उसको पूरा कीजिए और डेली वेज करते रहिए। आप परफेक्शन अपने आप धीरे धीरे आती रहेगी। हर रोज़ मैं एक नया सेशन लेके आऊँगा उन पार्टों में से। तो उसके अंदर हर रोज़ एक नई टेक्निक्स बताऊँगा, उनकी प्रैक्टिस करवाऊँगा। तो आप अपने कम्प्लीटली शेड्यूल के अंदर, मैंने जो बताया था कि 10 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट का शेड्यूल हमारा जो है स्ट्रेचिंग का रखो, 10 मिनट का शेड्यूल वार्म अप का रखो, 10 मिनट का योगा का रखो, 10 मिनट हमारे कराटे के लिए रखो।
और 10 मिनट आप 10 से 15 मिनट 20 मिनट आप मेडिटेशन रखो। मेडिटेशन को जितना इम्प्रूव करोगे उतना ही आपको फायदा मिलेगा। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम अपने इस सेशन की। हर रोज आपको एक वीडियो के अंदर आपको नई चीजें मिलेगी और इस 90 डेज संकल्प को आप पूरा कीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपके अंदर मोटिवेशन की कोई कमी नहीं होगी। आप आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। यहीं से शुरुआत करते हैं। 1 2। यस। चेंज 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 चेंज। यस। चेंज 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 चेंज। ओके। चेंज चेंज चेंज। यस। ओके। चेंज कीजिए। चेंज कीजिए। दोस्तों, बार बार कह रहा हूँ, अपने जीवन में इस 1 घंटे के जो शेड्यूल को अपने जीवन में उतारिए। आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ओके। यस। चेंज। यस। अब नेक की करेंगे। चेंज। बोथ साइड। अप डाउन। यस। कमर की करेंगे। चेंज चेंज। यस। डाउन। अप। लेग्स की करेंगे।
यस, चेंज। ये सब सबसे पहले हम करेंगे अपनी, ये थोड़ा सा हमने स्ट्रेचिंग किया है बॉडी को, ये हमें बहुत ज़रूरी है कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले पूरे बॉडी को थोड़ा बहुत स्ट्रेच ज़रूर करना चाहिए, थोड़ा 5-4 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए। अब जो स्ट्रेचिंग करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कितनी भी आप हार्ड प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। ये हमारा सेशन जो था स्ट्रेचिंग का पार्ट था। अब हम करेंगे, मैंने आपको बार बार बताया है, पिछली वीडियो में भी बताया है और अब भी बता रहा हूँ, जो हम नाक से सांस लेंगे और नाक से ही सांस छोड़ेंगे स्पीड से, मतलब अंदर पूरा सांस लेंगे और फिर बाहर छोड़ेंगे जंप के साथ। ये हमारे शरीर की जो है ना सर्विस बोलते हैं जिसको, हमारे सांसों की सर्विस करती है, फेफड़ों की सर्विस करती है, स्टमक की प्रैक्टिस होती है इसके अंदर, नाक की सर्विस करती है। और आप इसको कीजिए, रूटीन में कीजिए, बेनिफिट ही बेनिफिट है। और इसमें हमारे पूरी बॉडी जो है वार्म अप भी हो जाती है और पूरी बॉडी की मानो कि नाक की जो सांस की सर्विस भी हो जाती है ना। तो शुरुआत करते हैं। यस, जंप करेंगे। माइक के अंदर आवाज आएगी तो उतार के यहाँ रख लेता हूँ, आ जाएगी इतनी आवाज। चलो एक बार रख लेता हूँ। यस। ओह, मैं तो महसूस करता हूँ कि इसके अंदर के हमारे मस्तिष्क, नाक, चेहरा और स्टमक, ये सारी चीजें जो है इसके अंदर कवर हो जाती हैं जब हम इसको करते हैं, इस एक्सरसाइज को। मेरे को सबसे बढ़िया एक्सरसाइज लगती है इसके अंदर, कंप्लीटली बॉडी जो है वार्म अप भी हो जाती है और योगा का ही पार्ट है, योगा की प्रक्रिया है। और हमारे नाक, देखो मेन तो हमारा सांस ही है, मस्तिष्क है, ये भी उसके अंदर आ जाता है, लेग्स के अंदर बड़ा फ्रेश हो जाता है। नाक भी है, वो भी सांस हमारे श्वास के लिए वो भी सही हो जाती है, बहुत बढ़िया है। तो एक, एक बार फिर से हम करते हैं अपने एक्सरसाइज को। यस, आंखें बंद करके कर सकते हो, खोल के कर सकते हो, लेकिन सांस जो है पूरा नाकों से अंदर खींचना, स्टमक के अंदर भरना, फिर वापस बाहर छोड़ना स्पीड। ठीक है, इसी तरह से। तो आपने किया होगा तो आपको मजा आया होगा इसमें, बड़ा ही फ्रेश कर देता है पूरी बॉडी को, बड़ी जबरदस्त एक्सरसाइज है, बहुत बढ़िया। तो एक बार फिर से करते हैं, इसके हजारों बेनिफिट्स हैं आपको, आप करोगे तब आपको पता चलेगा इन चीजों, सिर्फ बताने से, सुनने से पता नहीं चलता। आप इसके जीवन में उतारिए, आप करके देखिए, 2 मिनट 1 मिनट के लिए कीजिए, फिर उसके बाद आप देखना कि आपके अंदर कितना रिफ्रेशमेंट आता है आपको बॉडी के अंदर। तो
एक बार फिर से हम करते हैं। इस क्रिया को करने से स्टमक मजबूत होता ही होता है, हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है, हमारे फेफड़े जो है वो भी सांस लेने की जो समस्या है तो वो कम हो जाती है, सांस लेना आसान हो जाता है, श्वास नली है उसकी सर्विस हो जाती है, माइंड फ्रेश हो जाता है और चेहरा और आंखों पर भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो पूरी बॉडी इसके अंदर वार्म अप हो जाती है। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है दोस्तों, आप इसको कीजिए अपने रूटीन में, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये आप 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स 30 सेकंड के लिए 20 सेकंड के लिए जितना आप कर सकते हो उतना कीजिए। 50 सेकंड के लिए 1 मिनट के लिए जितना एक राउंड के अंदर आप कर सकते हैं इसको कीजिए, बहुत ज़्यादा रिफ्रेशमेंट मिलेगी आपकी बॉडी को। तो अब हम करते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार डेली रूटीन में रखना ही रखना है। देखिए सूर्य नमस्कार के अंदर आपको मैंने बताया था कि इसके अंदर 12 स्टेप्स होते हैं। आइए हम करते हैं। 1 यहाँ से 2 3 4 5 7 8 9 10 11 और ये 12। ये थे हमारे जो है 12 स्टेप सूर्य नमस्कार के। तो अब हम इसको 3 बार कर लेते हैं, 5 बार भी कर सकते हैं, 7 बार भी कर सकते हैं, आप अपने रूटीन के अनुसार इसको कीजिए। यस ओके इसका तो ये था सूर्य नमस्कार 12 स्टेप्स। आपको एक बार फिर से मैं बता देता हूँ किस तरह से करना है। आराम से कीजिए, सीखिए, पहले धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने आप सीख जाएंगे। आइए फिर से शुरुआत। यस 1 2 3 में झुकना, बिल्कुल जितना आप झुक सकते हैं। पाँव ये जो हमारी थाई स्ट्रेट रहेगी, ये बिल्कुल स्ट्रेट रखना है इसको। और यहाँ पे झुकिए, चाहे आप ऐसे रख लीजिए, कैसे भी रख सकते हो। थ्री फोर्थ के अंदर ये लेफ्ट साइड लेफ्ट लेग जो हमारे पीछे जाएगी। फिफ्थ के अंदर राइट लेग पीछे जाएगी। 6 और हम 7 8 8 के अंदर चंदा बन जाएगा हम। यस 9 10 11 और 12। एक बार आप इसको आराम से सीखिए, देखिए आप करेंगे आपको पता चलेगा कि आपके इसको करने से क्या क्या आपको फायदे मिले हैं। कमर की एक्सरसाइज होती है, लेग्स की एक्सरसाइज होती है, नसों में किसी को दिक्कत रहती है
कमर में किसी को दिक्कत रहती है या फिर स्टमक में कोई भी किसी प्रकार की समस्या है, हालांकि नसों की समस्या है और ये कमर में कि कहते हैं ना कमर का दर्द ज़्यादा रहता है या फिर इसमें जो नसों वाली है इससे धीरे धीरे आप करोगे तो ये बहुत ज़्यादा आपको रिलीफ मिलेगा इसके अंदर। तो ये था हमारा सूर्य नमस्कार। और अब इसके बाद हम अपना नेक्स्ट पार्ट रखते हैं। तो आइए अपना जो है आसन, अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम करने से भी आपको मस्तिष्क के अंदर और आपकी जो नोज है, नाक है, मस्तिष्क है, इसके अंदर आपको आईज है आपकी, इसके बहुत सारे फायदे मिलेंगे इसके अंदर। आप तो इसको रूटीन में कीजिए, आपकी जो है पाचन क्रिया भी इससे मजबूत होती है। योग, कोई भी आप योग कीजिए, बॉडी के अंदर इसके बेनिफिट ही बेनिफिट है, आपको बेनिफिट ही मिलेंगे और बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो दोस्तों, यस, आइए हम अब करते हैं अनुलोम विलोम। इसको हम रखेंगे राइट साइड नाउज के ऊपर, इसको इस उंगली को रखेंगे लेफ्ट साइड, ठीक है। तो ये इससे हम अनुलोम विलोम करेंगे। इससे पहले हम करते हैं बॉडी को रिलैक्स, शांत बैठना। वो कैसे करेंगे? एक लंबी सांस लेनी है, स्टमक में होल्ड करनी है, फिर उसको बाहर छोड़नी है। तो आइए, 3 बार दोहराएंगे इसको। तो इस तरह से हम 3 बार लंबी सांस होल्ड करेंगे स्टमक में, धीरे धीरे इसको छोड़ेंगे। तो इससे हमारी बॉडी जो है रिलैक्स हो जाती है, मन शांत हो जाता है। तो अब हम करते हैं अपना अनुलोम विलोम। ये राइट पे है और ये लेफ्ट। और एक सांस से लंबी सांस लेनी है, स्टमक में होल्ड रखना है, फिर उसके बाद इसको बंद कर लेना है और दूसरी नो इसको खोल देना, यहाँ से सांस निकालना। देखिए कैसे। तो इस तरह से हमें ये जो अनुलोम विलोम की प्रक्रिया को इसको पूरा करना है। तो आइए करते हैं, शुरुआत करते हैं। इसको 5 बार, 7 बार, 11 बार, जितनी बार आप कर सकते हो उतना कम है, इसको कीजिए। यस, शुरुआत करते हैं।
तो इस प्रकार दोस्तों आप अनुलोम विलोम की प्रक्रिया को आप कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको इसके आराम से बताता हूँ कि इसको कैसे करना है। सबसे पहले हम इसको राइट पे, इसको लेफ्ट पे, और इसी सबसे पहले हम एक नाक से सांस लेंगे, होल्ड रखेंगे स्टमक में, फिर दूसरी से छोड़ देंगे, इसको बंद कर लेंगे, इसको खोल देंगे। तो यह थी हमारी अनुलोम विलोम की प्रक्रिया, योग क्रिया, जो आपके मस्तिष्क को, आपके आइज को, आपके चेहरे को, और आपके स्टमक को, और आपके पाचन तंत्र को, सभी इन प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए, इन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए यह जो अनुलोम विलोम की प्रक्रिया, योग क्रियाएं होती है, और आप कीजिए। हर सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं कि आप नियमित रूप से हैं या नहीं, आप इन चीज़ों को नियमित रूप से अपने ज़िंदगी में उतारिए, आपके जीवन चेंज हो जाएगा, ज़िंदगी बदल जाएगी, आपके अंदर आत्मविश्वास इतना भर जाएगा कि आप अपने अलग ही महसूस करेंगे इन चीज़ों के अंदर। देखिए, अनुशासन ज़रूरी है, निरंतर समय का सही उपयोग करना ज़रूरी है, और असफलताओं से हमें सीखना, हमें उन्हें शिक्षक बनाना, ये बहुत ज़रूरी है, तभी हम सफलता को पा सकते हैं। तो ये थी हमारी योग के कुछ वार्म अप किया मैंने, इसके अंदर योग किया, ये योग का सेशन था, आप इसको रूटीन में कीजिए, आप इसके अंदर इम्प्रूवमेंट कीजिए, जो प्रक्रिया आप 5 बार 7 बार कर रहे हैं उसको और बढ़ा, हर दिन उसके अंदर बढ़ाते जाइए, हर पार्ट के अंदर। तो आज देखिए थोड़ी सी हम आइज की एक्सरसाइज करते हैं। कल हमने आइज की एक्सरसाइज की थी, इसके अंदर ये भी एक योग की क्रिया ही है, जिसके अंदर आपकी आइज जो है वो रिलैक्स होती है। कितने भी आप थके महसूस क्यों नहीं कर रहे हो, आपकी आंखें, या कितना भी आपके अंदर आलसपना आया हुआ हो, या आंखें जो है दर्द कर रही हो, या आंखें जो है मतलब कि आपने बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पे काम किया है, कंप्यूटर वर्क किया है, तो आपको इंस्टेंटली रिलीफ प्रदान करेगी यह प्रक्रिया। आप इसको 2 बार 10-10 बार दोहराइए, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो आइए हम करते हैं। ये हमारे यहाँ पर मस्तिष्क में इस पॉइंट पर रखेंगे, और यहाँ पे ये इस पॉइंट पे ये ऐसे, और इसको हम आराम से करेंगे, बिल्कुल प्यार से, क्लॉकवाइज, यस यस, आराम से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब लेफ्ट साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Other side, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये थी दोस्तों आंखों की एक्सरसाइज, जो आपको रिलैक्स महसूस करवाती है, और थोड़ा सा हम अपने चेहरे को भी रिलैक्स कर लेते हैं। इसके बहुत सारे फायदे हैं, जो ब्लड का सर्कुलेशन है यहाँ पे चेहरे पे बहुत अच्छा बढ़ जाता है, और जो नौजवान साथी हैं और भी चेहरे पर लालिमा आ जाती है, और जबरदस्त आपका जो है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से चेहरा खिल उठता है। और भी चेहरे की बहुत सारी एक्सरसाइज है, मैं आपको बताऊंगा अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। जो चेहरे की एक्सरसाइज है उसको
और आँखों की जो हमने क्रिया की है आप इसको प्रतिदिन कीजिए। और भी बहुत सारी एक्सरसाइज है जो हम इम्प्रूव इसके अंदर करते रहेंगे। देखिए धीरे-धीरे मैं इसलिए करवा रहा हूँ, कम इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप इसको एक बार जो हमने की है उन एक्सरसाइज को अच्छा करें, परफेक्ट करें। उसके बाद हम आगे की टेक्निक्स के ऊपर, आगे की जो क्रिया है उसके ऊपर आगे फिर बढ़ेंगे। तो ये आँखों की एक्सरसाइज आपके जो चश्मे को भी दूर कर सकती है दोस्तों, आप इसको रूटीन में कीजिए और आपको बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते रहिए, अपने संकल्प को पूरा कीजिए और अपने जीवन के अंदर मेहनत कीजिए। आपने जो भी सपना देखा है वो आपका ज़रूर सफल होगा, ज़रूर आपका कामयाब होगा, अपना साकार होगा। और समय का सही तरीके से उपयोग कीजिए। वही बातें हैं, समय सबसे बड़ी अमूल्य संपत्ति है जीवन के अंदर। समय का एक बार निकल जाता तो वो बार-बार नहीं आता। तो आप समय को सही तरीके से मैनेजमेंट करके आप आगे बढ़िए। एक दिन का शेड्यूल मैं एक दिन की छोटी-सी वीडियो लेकर आऊँगा समय का मैनेजमेंट के ऊपर। आप जिस प्रकार का भी अपना कार्यशैली डे बाय डे आप कर रहे हैं, उसको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। और भी आपको जो हमारे साथी हैं विद्यार्थी, उनको शिक्षा के बारे में कि हमें किस फील्ड में जाना चाहिए, किस उसके +2 के बाद क्या करना चाहिए, 10th के बाद क्या करना चाहिए। स्पोर्ट्समैन है उसको गाइड करना, एक्टर्स जो बनना चाहते हैं उनको गाइड करना और थिएटर्स के अंदर जो जाना चाहता है उनको गाइड करना, अपनी एक्टिंग स्किल्स को सुधारना चाहता है, अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ अपने इन 90 दिन के संकल्प के दौरान। धीरे-धीरे आप इसका अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए और अपने लक्ष्य के ऊपर केंद्रित रहिए। अपना ध्यान अपने लक्ष्य के ऊपर होना चाहिए और 24 में से 1 घंटा जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, मोस्ट मोस्ट अर्जेंट है, उसको आप मत भूलिए। दोस्तों अपने 90 डेज़ का संकल्प जो है उसको पूरा कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।